हाय दोस्तों, दिस इज सौरभ तोमर एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नंबरों के प्रकार की एक वीडियो लेकर आया हूँ कि नंबरों के प्रकार किस तरीके से होते हैं। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं तो उस पर आप मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी हुई है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम देखते हैं कि नंबरों के प्रकार किस तरीके से होते हैं। तो नंबर मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक नंबर वो होते हैं जिन्हें वास्तव में होते हैं, यानी जिनकी गणना की जाती है, जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किसमें आते हैं? वास्तविक नंबर में। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिनकी हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। उन्हें सॉल्व करना या उनका हल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि √(-1), √(-2), इन्हें क्या करना? सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याएं के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है परिमेय, दूसरी अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक परिमेय, दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्याएं, इन्हें हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, P के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसमें कुछ माइनस यानी कहा जाए तो ऋणात्मक और धनात्मक सारी संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं की एक और खासियत होती है कि इसमें Q बराबर 0 नहीं होता। क्या नहीं होता? Q बराबर 0 नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हमने कोई संख्या लिखी 2, अगर इसके नीचे मैं 0 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। हो तो सकता है लेकिन परिमेय संख्याएं नहीं हो पाएंगी। फिर ये कैसी संख्याएं रह जाएंगी? सिंपल वाली संख्याएं, या कहें तो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? -√3, ये सारी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के भी कुछ प्रकार होते हैं। पूर्णांक। परिमेय संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं? पूर्णांक। और दूसरी होती है भिन्न में। दूसरी किसमें होती हैं? भिन्न संख्या। जैसे मैंने भी ऊपर बताया था कि परिमेय संख्याएं जो हैं वो कैसी होती हैं? भिन्न संख्याओं में भी होती हैं और पूर्णांक में भी, यानी दो संख्याएं मिली होती हैं। परिमेय संख्या में कितनी संख्या मिली होती हैं? दो प्रकार की संख्या मिली होती हैं, एक तो पूर्णांक, दूसरी भिन्न वाली संख्या, या जिसे हम कहते हैं P/Q वाली संख्या। और ये वही संख्या है जिसमें Q बराबर 0 नहीं होता। अब पूर्णांक, तो पूर्णांक का नाम ही ऐसा है कि पूर्ण अंक। इसमें क्या होता है? पूर्ण अंक होता है। अगर मैं बात कहूं कि ये 4.5 ये पूर्णांक है, नहीं, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है। ये कैसा नहीं है? पूरा अंक नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा? पूर्णांक नहीं होगा। 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अब इसमें कुछ संख्याएं धनात्मक होती हैं, कुछ संख्या ऋणात्मक होती हैं, और कुछ संख्याएं कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। अब उदासीन वो होती है जिसमें ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। जैसे कि शून्य, अगर हम शून्य की बात करें तो ना तो ये प्लस की होती है ना माइनस की होती है। पूर्णांक तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऋणात्मक, धनात्मक, या कि शून्य की बात करें, या उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक इसलिए कहते हैं कि इसमें ना तो धनात्मक होता है ना ही
ऋणात्मक होता है। शून्य कैसी होती है, ना तो ये धनात्मक होती है, ना ही ये कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब बात करें पूर्णांक के, ऋणात्मक पूर्णांक की, तो इसे -1, ये अंक कैसा है, पूरा, यानी है तो पूर्णांक, लेकिन जब माइनस का साइन लगा तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। उसी तरीके से और भी धनात्मक पूर्णांक +1 +2, और धनात्मक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ कर देंगे, इन्हें हटा देंगे। तो जितनी भी प्लस की संख्या यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो किस में आएंगी, धनात्मक पूर्णांक में आएंगी, और जो ऋणात्मक होंगी वो किस में आएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगी। शून्य वो है जो कैसा होता है, उदासीन पूर्णांक है, ना तो इसमें धनात्मक होता है, ना ही कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब धनात्मक संख्याएं भी कुछ प्रकार की होती हैं। तो धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं यानी धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को और मिला दिया जाए तो एक ऐसी संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। अब बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या है तो एक ही, लेकिन अंतर क्या है कि पहला तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं और पूर्ण संख्याएं किससे होती हैं, 0 से चालू होती है। अगर बात कही जाए कि पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या +0, पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या +0, अगर इन्हें मिलाया जाए तब जाके कहीं क्या मिलती है, हमें पूर्ण संख्याएं मिलती है। यानी कि पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो किससे चालू होती हैं, 0 से चालू होती है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की, कि प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने देखा किससे स्टार्ट होती हैं, 2 से, 1 से, यानी प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के कुछ प्रकार हैं, नेचुरल नंबर, पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य या यौगिक, चौथा अभाज्य या रूढ़ संख्या। इन्हें कहते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर या सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। विषम संख्या या ऑड नंबर, ये वो होते हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, जैसे 5, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो भाज्य संख्या होती हैं। भाज्य का मतलब होता है इनमें एक और खुद से यानी स्वयं
स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी भाग जाता है। यानी कि भाज्य या यौगिक संख्याएं वो होते हैं जिनमें हम एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग दे सकते हैं। जैसे कि 4, ये वो संख्या है जिसमें हम क्या दे सकते हैं, एक और 4 के अलावा किसी और से भी भाग दे सकते हैं। जैसे कि 2, 4 में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं। 6 में हम 1 से 6 से, ये तो दे ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 इससे भी दे सकते हैं। तो वो संख्याएं जिनमें हम एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी भाग दे सकते हैं, वो सारी की सारी कैसी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं की उल्टी होती है, यानी इनमें एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। इसमें क्या नहीं होता, एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से भाग नहीं जाता। जैसे कि 3, 2, ये वो संख्याएं हैं इसमें एक और खुद के अलावा, अगर 2 की बात की जाए तो इसमें 1 से और 2 से ही सिर्फ भाग जाएगा, अदरवाइज किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसमें ही कुछ संख्याएं और बनती हैं, जैसे कि सहभाज्य संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जिनके, यानी वो अभाज्य जिनके HCF का मान क्या हो, 1 हो। जिनके HCF का मान क्या हो, या कहा जाए कि उन दो संख्याओं के बीच में, यानी कि वो दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में क्या हो, सिर्फ एक संख्या उभयनिष्ठ हो, यानी कि एक क्या हो उनका उभयनिष्ठ हो, यानी कि HCF क्या हो, 1 हो। और आप मेरी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।